हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर के एक महारथी स्टॉक को हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, फार्मा सेक्टर रेडी रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबके लिए, जैसा कि आप देख रहे हो कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और ऐसे टाइम पे मेरी आप सबसे गुजारिश यही रहेगी, अगर आप कोविड से मैं कहूँगा रिकवर हो रहे हो या हो चुके हो, तो फिर प्लाज्मा डोनेट करने में आगे आइए। और दूसरी चीज़, जितने लोगों की आप मदद कर सकते हो ये तो ठीक है, अगर मदद नहीं भी कर सकते तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अफवाहें उड़ रही हैं। और उसके अलावा आप देख रहे हो कि जो ब्लैक मार्केटिंग है वो चरम सीमा पे है। दवाइयाँ, चाहे रेमडेसिविर की बात की जाए, जब मैं भी हॉस्पिटल में था तो बहुत सारी चीज़ें, एक एक इंजेक्शन की कॉस्ट जो कि 1000 से लेके 5000 के बीच में है, लोग हजारों में, कई हजारों में उसको बेच रहे हैं। तो प्लीज़ मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन में, ऐसे टाइम पे ये काम तो मत कीजिए। अगर आप देखोगे इस चीज़ों में हम लोग ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट्स को, अगर आप देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की बनती है। और यही नहीं, दवाइयों की बहुत सारी शॉर्टेज हो रही है, न केवल रेमडेसिविर, उसके अलावा देखो अभी कोरोना में आप देखिए सिप्ला की बहुत सारी मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन जो आप भाप लेते हो, स्टीम लेते हो, चाहे वो फोराकोट, चाहे बुडाकोट, चाहे लेवोलिन, बहुत सारी मेडिसिन है। सिप्ला की नहीं, और भी कंपनीज की है। और आप देखिए उनकी भी शॉर्टेज, क्योंकि यहाँ पे स्टीम लेना एक इम्पॉर्टेंट, आप देखिए रिकवर करने के लिए, ठीक होने के लिए कि इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे इलाज का। तो इसीलिए उनकी शॉर्टेज, उसके अलावा ऑक्सीमीटर से जो ऑक्सीजन आप नाप रहे हो, पल्स ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीमीटर है उनकी शॉर्टेज यहाँ पे हो रही है। बहुत यही नहीं, उसके अलावा विटामिन सी में देखिए आप, विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी मेडिसिन की शॉर्टेज। वही नहीं, आप अगर नॉर्मल देखोगे सब्जी मार्केट में संतरे नींबू, उनकी शॉर्टेज, और उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है इंडिया में। अगर आप देखो, अक्सर ये आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, ऐसी सिचुएशन में लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि इस चीज़ों में भी थोड़ा क्या इसको अवॉइड करें। अभी लोगों की जान पे बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों की जान पे बनी है। और ऐसे सिचुएशन में अगर किसी की मदद हो पाए किसी तरीके से, तो वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन कि हम यहाँ पे कोशिश करें कि भाई नहीं। देखिए ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की लूट मची हुई है, और इवन कई लोग आगे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग वाला सिस्टम काफ़ी काफ़ी दर्दनीय है, दर्दनाक है मैं कहूँगा, जो कि इंडिया में चलन चले आ रहा है। चलिए बात करते हैं फार्मा स्टॉक्स की, और आप केयर कीजिए अपने अपने फैमिली मेम्बर्स की, और जितनों की हेल्प कर सकते हैं कीजिए। और फिलहाल फार्मा स्टॉक को हम यहाँ पे देखते हैं। फार्मा इंडेक्स, आज आपने देखा मार्केट गिरी, और मार्केट, मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि आने वाले टाइम में ऐसी अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल सकती है। एक ही सेक्टर जो मुझे अपने हिसाब से जो मैं देखता हूँ वो है फार्मा सेक्टर, जिसमें आने वाले 1 साल में, बल्कि पिछले साल से भाग ही रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए आपको बताया कि जो दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है वो क्या, भाई डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, आप देखिए जो दवाइयाँ बनती हैं उनके रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उनका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, इवन। और बाकी आप ये देखिए जिस तरीके से कंजम्पशन है, जिस तरीके से डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करना कंपनियों के लिए बहुत ही टफ हो रहा है, और इसीलिए बाहर से चीज़ें मंगाई जा रही है। यही नहीं, यहाँ पे फार्मा सेक्टर के अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल्स जो फार्मा में यूज होते हैं, इंडिया, और अभी कई रूल्स भी हैं, कई पेटेंट लॉज भी होते हैं कि ये दवाई आप नहीं बना सकते इस तरीके से भी, और इस कंट्री में, इसीलिए इंडिया को बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से भी चीज़ें बनवानी पड़ रही है। सोचिए, रॉ मटेरियल दे के। अब यही चीज़ है, यहाँ पे अब डिमांड है, सप्लाई को पूरा करना है, तो डिमांड यहाँ पे जिस तरीके से सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कंपनी जो है, इनके लिए बहुत
अच्छी बात है। इसीलिए आज आपने देखा होगा मार्केट गिरी, लेकिन फार्मा सेक्टर पे क्योंकि ये ज़्यादा भाग रहा था इतना इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं जिस स्टॉक की बात करने वाला है वो फार्मा सेक्टर का सबसे टॉप का प्लेयर है सन फार्मा। इसके साथ मैं आपको यहीं तक नहीं रोकूंगा कि आपने एक फार्मा स्टॉक देख लिया तो बाकी नहीं देखना है। मैं अगर देखूं यहाँ पे पिछले एक महीने में आपके लिए जो वीडियोज बहुत कम आए, लेकिन अगर आप देखोगे 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को मैंने आपके लिए स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक की वीडियो की बात की थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ स्टॉक्स में टेक्निकल लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा था जो आपको आने वाले टाइम पे बढ़िया रिटर्न आप देख सकते हो। थोड़ा सा इसमें साउंड का इशू है। और ये जो स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है जो कि 615 की रेंज में ट्रेड कर रहा था अप्रैल 1 को, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए तैयार था। और यही नहीं, अब मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, आप यहीं तक मत रुकिए, इसके साथ के इस ग्रुप के और स्टॉक को देखिए। और अगर आप देखें पिछले एक महीने में स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स ने तबाही मचाई है। देखिए पिछले एक महीने के अंदर, और न केवल गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स बल्कि और भी। और ये 1 अप्रैल का वीडियो है, 1 अप्रैल का, इसीलिए एक स्टॉक का वीडियो आता है तो उस तक ही सीमित मत रहिए। उसके साथ के स्टॉक्स को भी आप अपने एंड पे एनालाइज कीजिए, आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये देखिए ये हमारे ब्रेकआउट के लिए रेडी था और आपको पहले ही बिल्कुल आपको बता दिया गया था। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पे कि हमारी मंथली स्विंग तैयार हो रही है, और जब मंथली स्विंग तैयार हो रही थी और अप्रैल की 1 को, और आप कहोगे यार ये क्या रिटर्न दिया है इसने इसके बाद, तो मतलब जबरदस्त वाला रिटर्न। ये देखिए अब आप रिटर्न भी दिखाएंगे हम आपको। ये वो आपका अप्रैल सीरीज है, देखिए अप्रैल सीरीज खत्म और उसके बाद का रिटर्न मैं आपको यहाँ पे, चलिए ड्रॉ करते हैं पूरे रिटर्न साइकिल को और रिटर्न देखते हैं कितना मैक्सिमम दिया है इसने। ऑलमोस्ट 35, मैं कहूँगा 35 से 40% के अराउंड का है। आप मान लीजिए अगर एक महीने के अंदर 30% भी रिटर्न दे देता है तो क्या बुराई है। क्या था? ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, बढ़िया वाला ब्रेकआउट मंथली की साइकिल। और जो हमने यहाँ पे आपको MACD में बताया था कि भैया बुलिश क्रॉस बनने वाला है, ये भागने वाला है। आप कहोगे वाव क्या मज़ेदार। इसीलिए वीडियो आपको ऑलरेडी दिया गया है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए समझिए। अब मैं आपके सामने सन फार्मा की बात करूंगा। जैसा कि फार्मा सेक्टर का ये सबसे टॉप का स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। और अगर आप फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको इसी तक सीमित नहीं रहना है, यहाँ पे आप देखिए डिविस लैबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला, कैडिला हेल्थ केयर, ऑरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जबरदस्त क्वालिटी के हैं। ये देखिए, यही नहीं छोटे छोटे स्टॉक्स जो फार्मा के लिए आपके API सप्लाई करते हैं उनको देखिए। अब आप ये देखिए छोटे छोटे स्टॉक से बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। 200 करोड़ 400 करोड़ के मार्केट कैप से लेके 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में हमारे पास आता है सन फार्मा, सेकंड नंबर पे आता है डिविस लेबोरेटरीज। अब मैं आपको सन फार्मा के टेक्निकल चार्ट पे लेके जाऊंगा, क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये स्टॉक जो हमारे रडार में ना, वो 1 या 2 हफ्तों के लिए नहीं है, ये एक बड़े टाइम फ्रेम वाइज हमारे रडार में है। यानी कि अगर मैं इस स्टॉक को देखूं, तसल्ली से देखिए, ये जब गिरावट आई थी अप्रैल 2015 और अभी क्या है अप्रैल 2021, ये गिरावट खत्म होती है अप्रैल 2020 में। और इस गिरावट को देखिए किस लेवल से, यानी कि 1100-1200 के लेवल से ये गिरता हुआ आता है 300 के लेवल पे, और वो भी स्टॉक है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, समझ रहे हो आप? बहुत बड़ा मतलब अपने पूरी इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक पहली रैली और ये करेक्शन, रैली करेक्शन, पिछले 3 महीने करेक्शन की मोड में था और ये फिर से रैली स्टार्ट हो रही है। ये रैली स्टार्ट जरूर हो रही है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था पिछले 2-3 महीने का। पिछला एक हाई लेवल था इसका जिसको इसको पार करना था, और उस हाई लेवल के नियर मिला हमको कंसोलिडेशन, करेक्शन। अब बात है इस लेवल को पार करने की। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि फार्मा को अगर आप देख रहे हो तो अगले 1 साल 2 साल में, यानी कि मंथली वीकली चार्ट्स के हिसाब से देखिए, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में। यानी कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में अप डाउन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें स्टार्टिंग है। देखिए करेक्शन, रेजोल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इम्पल्स के बाद आती है करेक्शन, के बाद आता है रेजोल्यूशन, और फिर भागता है स्टॉक।
तो इसीलिए ये स्टॉक भागेगा तो टारगेट पहुंचेगा 1100 से 1200 की रेंज में। छोटा टारगेट नहीं, क्योंकि आने वाले 1-2 साल का टारगेट है, जल्दी भी अचीव हो सकता है। बट पहली बार ऐसा हुआ है गिरने के बाद, ये देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है गिरने के बाद वापस ही आरएसआई पे एसिड एरिया में पहुंचा है। तो ये स्टॉक रहने वाला है रडार में आने वाले महीनों के लिए। देखिए सन फार्मा। तो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे और फार्मा स्टॉक आपको दिखाऊं, आप देख सकते हो वीकली पे किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। ये देखिए फार्मा में एमएसीडी पे बुलिश क्रॉस यहाँ पे बन चुका है, और ये देखिए क्रॉस बन चुका है, मैं कहूँगा क्रॉस ओवर, और फिर से रेडी हो रहा है देखिए भागने के लिए। यही नहीं, यहीं तक सीमित मत रहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक स्टॉक अगर एक इंडेक्स का दिया जाए तो वहीं तक सीमित नहीं रहना है, उसके और भी स्टॉक्स को देखना है। जैसे कि ल्यूपिन को ही देख लीजिए। ल्यूपिन में क्या बड़ी रैली के बाद ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। और जैसे ये रिजॉल्व होगा तो फिर हमको देखने को मिलेगा अगला टारगेट, जो कि काफ़ी दूर हो सकता है। ल्यूपिन अभी 1000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पीक इसका है 2000 का, यानी कि डबल। आप कहोगे वाह क्या टारगेट है। और आप देख सकते हो कि पहली बार इनको ये बहुत टाइम बाद फिर से वापस एसिड एरिया में, थोड़ा बहुत अप डाउन, क्योंकि मंथली चार्ट है, टाइम टेकिंग यहाँ पे टाइम आपको देखने को मिलेगा। महीनों के हिसाब से आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन रैली कभी भी देखने को मिल सकती है, उसका भी ध्यान रखें। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आपको हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। ध्यान रखिए, कोरोना का टाइम है, केयर कीजिए अपनी और अपनी फैमिली की, मदद कीजिए लोगों की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।